राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से समाजवादी पार्टी में तो बगावत की चिंगारी उठ ही गई। लेकिन इस चिंगारी में सबसे पहले कांग्रेस के गढ़ की आग पकड़ने का खतरा है। हमारा इशारा सीधे तौर पर गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी में आने वाली मुश्किलों से है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे सपा में टूट अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकती है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर 2024 में रायबरेली और अपने वर्चस्व को बचाए रखने और अमेठी में वापसी का दांव चला था। लेकिन सपा विधायक मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह के राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी रुख अख्तियार करने के बाद गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सपा ने गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग में रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार के लिए छोड़ी है। रायबरेली में 5 में 4 और अमेठी की 5 में 2 विधानसभा सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का सीधा फायदा कांग्रेस और गांधी परिवार को होने की संभावना थी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 2 महीने का ही वक्त बचा है। सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए फिलहाल निर्वाचित हो चुकी हैं और वो रायबरेली से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। रायबरेली के साथ ही अमेठी में भी गांधी परिवार के सदस्यों की उम्मीदवारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा अमेठी के बाद अब रायबरेली सीट पर कमल खिलाने का सियासी ताना बाना बुनने में जुट गई है, जिसके लिए राज्यसभा का चुनाव जब हुआ तो सपा विधायकों को अपने खेमे के साथ खड़ा करके साफ कर दिया है भाजपा ने कि गांधी परिवार की मानी जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट उसके फोकस पर है। मनोज पांडे ने जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें रायबरेली सीट से अपना प्रत्याशी भी बना सकती है, जबकि अमेठी में स्मृति ईरानी पहले से ही मैदान में मानी जा रही हैं। बात अगर अखिलेश यादव को ठीक वोटिंग के दौरान धोखा देने वाले मनोज पांडे की हो तो बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार से 3 बार के विधायक मनोज पांडे अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सपा के ब्राह्मण चेहरे माने जाते थे। अखिलेश यादव के भरोसेमंद सहयोगियों में उन्हें गिना जाता रहा है। विधानसभा में पार्टी ने पांडे को मुख्य सचेतक बना रखा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव के मतदान के मौके पर उन्होंने पद से इस्तीफा देकर अलग रास्ते पर चलने का संकेत साफ तौर पर दे दिया है। राज्यसभा वोटिंग के बाद मनोज पांडे ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ विक्ट्री का साइन दिखाकर अपने राजनीतिक पारी का संकेत भी दे दिया है। वहीं राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे के बगावत करने के बाद सभी के मन में ये सवाल है कि मनोज पांडे की अब भूमिका क्या होगी। 2019 में रायबरेली में भाजपा ने स्थानीय उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पर दांव खेला था, जो कांग्रेस से ही भाजपा में शामिल हुए थे। हालांकि वो सोनिया गांधी की जीत नहीं रोक पाए थे, लेकिन 2014 की तुलना में उनकी लीड कम करके उन्हें कड़ी चुनौती दी थी। फिलहाल दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। मनोज पांडे की ब्राह्मण वोटों पर मजबूत पकड़ जिले में मानी जाती है और भाजपा की लहर में भी ऊंचाहार सीट से विधायक चुने जा रहे हैं। इस तरह मनोज पांडे को भाजपा रायबरेली सीट से खासकर उतारकर बड़ा दांव खेल सकती है। गौर करने वाली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में इकलौती सीट रायबरेली ही है। भाजपा अमेठी सीट को लेकर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। स्मृति ईरानी लगातार वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। अमेठी में राकेश प्रताप सिंह कांग्रेस के लिए समस्या बन सकते हैं। फूट समाजवादी पार्टी में हुई और चपेट में कांग्रेस आई। 3 बार से अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रहे राकेश प्रताप सिंह ने भी राज्यसभा चुनाव के मौके पर कह दिया कि मैं तो पहले ही जय श्री राम कह चुका हूं। राकेश प्रताप सिंह ने भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दिया। राकेश प्रताप सिंह को भी अखिलेश यादव का करीबी माना जाता था। एक तरह से राकेश प्रताप के जरिए अमेठी में भाजपा किलेबंदी को और ज्यादा मजबूत करेगी, जिससे स्मृति ईरानी को काफी फायदा हो सकता है। भाजपा किसको कहां से उम्मीदवार बनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में सपा में बड़ी सेंधमारी कर भाजपा के 8 प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच गए, जबकि सपा के 3 में से 2 ही प्रत्याशी जीते और लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई, जिसका नुकसान सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि गठबंधन कर सपा के सहारे यूपी में वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस को भी
झटका लगा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।